हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 3rd और एक्सरसाइज है 2.1। चैप्टर कौन सा है? सेकंड ही होगा ना जब एक्सरसाइज ही 2.1 है। तो बेटा इसमें क्या पूछता है, देखिए द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स क्या है बेटा? पोलिनोमियल एक्स है। पोलिनोमियल एक्स सबसे पहले तो ये होता क्या है? ये होती है क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन, द्विघाती समीकरण, जिसकी सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 हो, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे होती है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर, ए भी कुछ इसके साथ हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा जो उसकी पावर है वो 2 होगी, और अगर उसके रूट्स दिए हो जैसे अल्फा बीटा गामा दिया होता है तो उसमें इक्वेशन क्या बन जाती है? ये एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और बी की जगह सम ऑफ एक्स और सी की जगह पी। ये बेटा कांस्टेंट होता है, तो वो उसमें क्या बना दिया उसने? यहां पर सम आ जाएगा और वहां पर प्रोडक्ट आ जाएगा। ये जब आएगा तब फिर से बता दूंगा। अब मैं आपको आगे करवाता हूं इसका। वो इसमें पूछता क्या है? वो इसमें पूछता है y इज इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स वाई है ना, जो y इज इक्वल टू पी एक्स। कहने का क्या मतलब है? ये जो है ना पोलिनोमियल्स है, इसका हमने नंबर ऑफ जीरो बतानी, शून्यांकों की संख्या। सॉरी बेटा, शून्यांकों की संख्या का मतलब नंबर ऑफ जीरो। क्या कहने का क्या मतलब होता है बेटा? ये जो है ना एक्स एक्सिस, क्योंकि y इज इक्वल टू पी एक्स दिया है, अगर x इज इक्वल टू पी वाई दिया होता तो हम y एक्सिस पर देखते। अब हमने किस पर देखना है? पी एक्स का मतलब है पोलिनोमियल x। x एक्सिस पर, x एक्सिस या हिंदी में बोलते हैं बेटा x अक्ष, और पंजाबी में बोलते हैं x तुरी। इसे x एक्सिस बोलते हैं, इसे y एक्सिस बोलेंगे। ठीक है बेटा? वो कहता भी कितनी बार उसको इंटरसेक्ट करती है। बेटा इंटरसेक्ट का मतलब ये नहीं जरूरी वो उसे काटे ही, वो उसे टच भी करती हो तो भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो उसकी जीरो बतानी है भी। इसकी जीरो कितनी है? शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहला सम देखो, फर्स्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूं बेटा। फर्स्ट में सॉल्यूशन क्या आएगा? एक्स एक्सिस पर जो ये लाइन है, जो ये रेखा है, वो इसे कितनी बार टच कर रही है? क्या ये इसे टच कर रही है? ये होता है एक्स, ये ओ और ये वाई। एक्स के सामने एक्स डैश और वाई के सामने वाई डैश। ठीक है? वाई डैश का क्या मतलब हो जाता है बेटा? इसमें माइनस वाले आएंगे, उधर प्लस वाले। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। एक तरफ पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, दूसरी तरफ ऋणात्मक। नेगेटिव को ऋणात्मक बोलते हैं। तो ये लाइन इसे कितनी बार टच कर रही है? ये लाइन इसे टच कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। तो नंबर क्या आएगा? द नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे बेटा? द नंबर ऑफ जीरोस इज, क्या लिखूं? नंबर ऑफ जीरो इज जीरो। कहां पर जीरो आ रहे हैं? जब ये ग्राफ, as the graph intersects the x-axis at 0 पॉइंट। कितने पॉइंटों पर? किसी भी पॉइंट पर वो उसे छू नहीं रहा है। और हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? इसे या करके लिख दूं, द नंबर ऑफ जीरो, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या शून्य है।
शून्य है, क्योंकि ग्राफ में प्रतिच्छेदन, इसे बोलते हैं, इंटरसेक्ट को बोलते हैं प्रतिच्छेदन नहीं करता है कोई भी बिंदु पर। यहां पर लिख दो शून्य बिंदु पर, शून्य बिंदु पर, शून्य बिंदु पर प्रतिच्छेदन करता है। ये लो बेटा, ये यहां लिख देंगे, क्योंकि यह शून्य बिंदु पर प्रतिच्छेदन करता है। शून्य बिंदु, किसी भी नंबर को वह टच नहीं कर रहा, बस यही आ गया। अब सेकंड में देखिए कितनी बार एक्स एक्सिस को छू रहा है। हमने यहां देखना बेटा, ये यहां से चला, वाई को छू रहा नहीं छू रहा डजंट मैटर, हमने इससे कुछ नहीं लेना। तो ये छू किसे रहा है? एक्स एक्सिस को। तो आप अपने रफ वर्क में, रफ कार्य में यहां पर अपने डॉट लगा सकते हो, एक बार छू रहा है। तो क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस 1 पॉइंट ओनली, 1 पॉइंट ओनली। यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1 पॉइंट ओनली। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, सेकंड का आंसर लिख देता हूं सीधा, 1 पॉइंट पर। सेकंड में कितने पॉइंट पर छू रहा है? 1 पर। अच्छा, अब तीसरे में एक तो ये रहा, 1 2 3, 3 बार छू रहा है बेटा। द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस 3 पॉइंट्स ओनली, एट 3 पॉइंट्स ओनली। सिर्फ 3 पॉइंटों पर उसे वो छू रहा है। अब इसमें देख लो, ये बड़ा मजे वाला बन जाता है ऐसे। ये एक ही जगह दिया है तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, उसके बाद चाहे ये ऐसे कर दे, ऐसे कुछ भी करी जाए, छू तो 2 को ही रहा है ना, काट तो 2 को ही रहा है ना। ये ऐसे क्रॉस कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है। एक बेटा, चलो वो आएगा तो फिर बात करेंगे, नहीं तो मैं करवा दूंगा आपको बनाकर वैसा। ये 2 को अब ऐसे पास आउट कर रहा है ना, तो क्या आएगा? फोर्थ का क्या आएगा? 2 पॉइंट को छू रहा है। द नंबर ऑफ जीरो इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स ओनली। ओके बेटा। फिफ्थ का क्या आएगा? ये देखो, ये बन गया बहुत मजे वाला, 1 2 3 और नीचे फिर जा रहा है 4। ये चाहे यहां तक की जाता, टच तो कर दिया था ना, तो भी 4 लिख देते। फिफ्थ का क्या आ गया बेटा? 4 पॉइंट। सिक्स्थ, लो बेटा, जो मैं करवाना चाहता था वो इसी में ही आ गया। मैं क्या बताना चाहता था, हर 5 सम में इसमें छुआ ही नहीं, इसमें भी काट रहा था, इसमें भी काट रहा है, इसमें भी ऐसे करके जा रहा था। तो ये तो अपनी तरफ से बनाया था, ठीक है बेटा। और ये भी इससे कर रहा था। लेकिन अब क्या है, अब एक तो यहां पर काट रहा है एक, लेकिन यहां दोनों पर भी बेटा वो, अगर वो छू भी रहा है तो ये मतलब होता है इंटरसेक्ट का प्रतिच्छेदन कर रहा है। अगर वो अपनी आसान भाषा में कहें, अगर वो छू भी रहा है ना, अगर वो छू भी रहा है तो भी टच कर रहा है। कितनी बार कर रहा है बेटा? 3 बार कर रहा है। लो भाई, अपने 6 के 6 सम बहुत अच्छे से हो गए। देख लीजिए बेटा, आगे करते हैं। अच्छा, ये यहीं तक की था बेटा। अब एक्सरसाइज नेक्स्ट आ जाएगी, ये देख लो एक बार। हाँ जी बेटा, अब एक्सरसाइज है 2.2। उसका फर्स्ट सम देखिए बेटा। फर्स्ट सम में क्या कहता है? फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, अभी पीछे उसकी बात की है। क्या होता है बेटा? द्विघात बहुपद, बहुपदों का एंड वेरीफाई, उसकी जांच करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट, शून्यांकों तथा
गुणांकों, इन दोनों के बारे में बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, जैसे x, जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की बेटा, एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, s का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जो अपने पॉलिनोमियल्स दिए होते हैं, ये होते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो प्रोडक्ट दिया होता है हमें, गुना गुना गुना। इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगता है ना तो उसे माइनस बी बटा ए लिखते हैं। माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए का क्या मतलब है बेटा, ये जो अपने लिखा था ना, ये रहा, ये बी और ये ए। कहने का क्या मतलब हुआ बेटा, माइनस बी बटा ए का, ये तो सारा प्लस में ही है। यदि ये माइनस है तो इसको क्या फार्मूला हम इंप्लीमेंट कर देंगे बेटा, ऊपर क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ बी किसके साथ है, एक्स के साथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बाहर क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाहर लिख देंगे। जब इसका क्या निकालेंगे बेटा, सम ऑफ रूट्स का निकालेंगे, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा अब, बटा ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बटा क्या आ गया बेटा, बटा ए किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ। तो क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि माइनस बी बटा ए है। उसी तरह से जब प्रोडक्ट निकालेंगे रूट्स का, प्रोडक्ट निकालते हैं किसका, अल्फा इंटू बीटा का, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा, सी बाय ए। सी यहां पर क्या है, प्रोडक्ट है, सी यहां पर क्या है बेटा, प्रोडक्ट है ना, तो सी को लिखते क्या है, सी को क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म ऊपर और नीचे ए है, यहां पर भी ए था तो क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। बात खत्म होगी बेटा। ये जो फॉर्मूले है इसी के हिसाब से ही लिखे गए हैं, कोई अपने आप नहीं बन जाता, भी रट्टा मार लो, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ माइनस, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे आया कहां से, आया यहां से, माइनस बी बटा ए किससे बना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि हमारी द्विघात समीकरण होती है, क्वाड्रिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रिक इक्वेशन से ये फॉर्मूले इंप्लीमेंट हुए हैं बेटा, याद नहीं रखना, हमें बनाने आने चाहिए भी बनाते कैसे हैं, इस प्रकार से इंप्लीमेंट होते हैं। तो पहला सम क्या है, अब देखो पहला सम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसे करते कैसे बेटा, पहले और लास्ट वाले की गुना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं है, तो बेटा 1 गुना माइनस 8, इसके साथ माइनस है ना, 1 प्लस क्या है लिखना है तो वो भी लिख लो, प्लस 1 गुना माइनस 8, क्या बन गया बेटा माइनस 8। अब ऐसे दो खंड बनाने हैं, ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका गुना करने पर, पहले क्या बोला मैंने, ऐसे दो खंड बनाने हैं। अब क्या करनी है, उन दोनों की गुना करें, और बनाना क्या है माइनस। कहने का मतलब है बेटा यहां पर माइनस का निशान है ना, तो पहला माइनस का हो खंड और दूसरा प्लस का हो। इसमें से जब ये घटाया जाए तो उसका घटाने पर 2 आए और गुना करने पर 8 आए, क्योंकि 8 बनाना है हमने। ऐसे दो गुणन खंड बनाने हैं, पहले बोला खंड बनाने हैं क्योंकि ये खंड हो जाते हैं, फिर जब उन दोनों को गुना करते हैं तो क्या बोल देते हैं, गुणन खंड। फैक्टराइजेशन बनाने हैं उन दोनों के, देखना बेटा कैसे बनेंगे। मान लो अपने 2 बनाना है, तो माइनस प्लस, कौन सा माइनस करे और कौन सी चीज को उसमें प्लस करे भी 2 आ जाए, सबसे छोटा ले लिया करो। -3 और +1 करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है -2। ये तो बन गया, लेकिन जब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3।
इसका मतलब ये गलत है, ये फैक्टर नहीं बन सकती। दूसरे पर चलते हैं, करते कैसे है, इधर एक घटाते जाओ इधर एक बढ़ाते जाओ। -3 में से -1 गया तो क्या आ गया, -4। एक में एक जोड़ा तो 2 आ गया। -4 और 2 को जब घटाया और प्लस माइनस माइनस तो -2। चलो ये तो सही आ गया। और 4 को 2 से किया तो -8। क्या ये दोनों बराबर आ गए, आ गए। ये फैक्टर बनाने का तरीका बताया बेटा मैंने। इसकी एक क्लास एक्स्ट्रा भी लगा दूंगा आपकी। फैक्टर कैसे बनाते हैं, गुना कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं। अगर और जल्दी देखना चाहते हो, सारा कुछ ही समझना चाहते हो, तो मैथ तांडव पर पहला लेक्चर है मेरा, बोर्ड मास, उसे देख लेना, आपको सारा कुछ करना आ जाएगा। तो क्या फैक्टर बन गया बेटा, एक्स स्क्वायर -4 + 2 और साथ में क्या है बेटा, x है, दोनों के साथ x लगा दिया और -8। अब इसे मैं इरेज कर दूं, ये लो आ गया बेटा। अब x दोनों में कॉमन निकल गया, x -4, क्योंकि x इसमें से निकला तो x² और x -4 और प्लस करके ना इसी को ही रिपीट कर दिया करो, x -4 एज इट इज लिख दिया करो। अब x को किससे गुना करे भी 2 हो जाएगा, 2x से, 2x -8, ये बन गया। अब इसको क्या कहते हैं, बहुत जगह पर हमने पढ़ा है, क्योंकि बेटा मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं भी सीख रहा हूं। बहुत जगह पर यह पढ़ा है, एक बार x -4 लिख दिया करो, एक बार x + 2 लिख दिया करो। क्यों बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कैसे निकालते हैं, इसमें और इसमें, जहां पर बीच में प्लस का निशान हो ना बेटा, या माइनस का, या फिर कॉमन निकलता है प्लस या माइनस के साथ। ठीक है बेटा, अब देखना यह प्लस का निशान है, इसमें क्या है कॉमन, x -4, इसमें क्या है x -4, तो x -4 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, इसके साथ गुना क्या थी x की, तो x लिख दिया और इसके साथ +2। इस तरह से ये बना है बेटा, इस तरह से ये बना है। लिख सभी देते हैं x -4 और x + 2, ये दोनों बराबर है इसलिए एक बार लिख दिया, इसलिए लिखा जाता है, दोनों में कॉमन निकल जाता है। अच्छा, x -4 और x + 2, अब क्या कहेंगे, px = 0। अब इसको 0 मान लेंगे बेटा, पोलिनोमियल x को। अब 0 माना तो x -4 = 0 और x + 2 = 0। तो x 0 है ना बेटा, ये उधर जाकर क्या आ गया, 0 + 4, x 4 आ गया, और x बराबर 0 - 2, तो x कितना आ गया, -2। ये लो बेटा, x 4 और -2 आ गया। निकालना क्या है, वो क्या पूछता है, एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट्स, द जीरो एंड कोफिशिएंट वेरीफाई करना है बेटा, वेरीफाई करना है, इसकी जांच करनी है। किसकी जांच करनी है, द रिलेशंस इन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। एक मिनट बेटा, पानी पी लो। करते हैं बेटा, मेरी वाटर बोतल मिस हो गई है, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, अब क्या कहता था, रिलेशंस इन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, शून्यांकों का निकालना क्या है, योग तथा गुणनफल। क्या लिखते हैं उसे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योग। अच्छा बेटा, अब शून्यांकों का योग कैसे निकालेंगे, शून्यांकों का योग का क्या फार्मूला लिख देंगे, वही माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और माइनस बटा बाय लिखते हो, क्या बाय बोलते हो ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। लेकिन हमें क्या पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये दो रूट ही जुड़ेंगे ना, तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, ये अल्फा और ये बीटा। क्या करेंगे, 4 + 2 क्या आ गया, -2। तो ये कोफिशिएंट ऑफ x लिख दें ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ x, इनके साथ माइनस आ गया बेटा, और नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये होता क्या है,
माइनस बी बटा ए ना बेटा, माइनस बी बटा ए। मैंने -2 निकाल दिया, क्या हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो -2 आएगा? चेक करके देख लो। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? ये क्या है बेटा? -2। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बेटा? 1। -2 और -2 क्या आ गया? 2। यहां पर भी +2 ही आना था, 4 प्लस -2 था, 4 बड़ा था ना, तो 4 में 2 गए, 2। -2 और -2 क्या आ गया? 2। क्योंकि इसका अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये रहा, -b बटा ए। अगर -b बटा ए लिया तो 2 बटा 1। लेकिन हम बार बार क्यों करें? जब हमें पता ही है तो नीचे क्या करेंगे? ये क्या लिख दिया? सम ऑफ जीरो। अब क्या निकालना है? अब उसका शून्यांकों का योग भी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे? शून्यांकों का गुना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या लिखते हैं? ऊपर क्या लिखेंगे? कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म कौन सी है? और नीचे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, कांस्टेंट टर्म कौन सी है? -8। क्यों? c बटा ए, -8 बटा 1 नहीं करते हम। हमें क्या पता है? अल्फा इंटू बिट्टा करना है। तो अल्फा क्या है हमारे पास? 4 और बिट्टा क्या है? -2। 4 और 2 -8 आ गया, -8 आ गया ना। अगर c बटा ए लोगे वो भी -8 आएगा। ये तो एक फॉर्मूला है आपको बताने के लिए। हमने क्या करके दिखाया है? अगर हम रूट्स हमें पता है, फैक्टर बन गए तो ऐसे निकाल लेंगे। अगर बाय द वे फैक्टर नहीं बन रहे तो इस प्रकार से हम उसके रूट बना सकते हैं। ये रूट बनाने का फॉर्मूला है, इससे हमने सिद्ध करके दिखाया। क्योंकि उसने हमें पूछा था एंड वेरीफाई, हमने वेरीफाई करके दिखाया इन दोनों में रिलेशन क्या है। ऐसे भी इसके मूल या रूट्स या फैक्टर आप जो बोलते हो वो निकल जाते हैं, और इस प्रकार से भी इसके रूट निकल जाते हैं। ये भी तो रूट बन गए ना बेटा। देखो क्या बन गया? -8 और 2। ये देखो, इसको जब फिल करते हैं तो इसके रूट बन जाते हैं बेटा। हमने वेरीफाई करके दिखा दिया, दोनों तरफ से हमारी एक ही कंडीशन आएगी। इसमें कोई और है मुश्किल? उसके भी रूट बन जाएंगे। फिफ्थ सम देखो बेटा, t² -15। ये नहीं रेज करना था, चलो जितना हो गया हो गया। यहां पर बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और ऊपर क्या था? कांस्टेंट टर्म आ जाती है। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो गया? c, और a का मतलब कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये लो, दोबारा लिख लिया। अब क्या लिखना था? फिफ्थ सम, t² -15। क्यों बेटा? इसके रूट नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने ये कराना जरूरी समझा। t² -15। अब t² है, ये हमारी भाषा में क्या हो गया बेटा? a² -15। अब ये 15 है, इसे b बना लें। इसे b कैसे बनाएंगे बेटा? इसे इस प्रकार से b बना लो, 15 को 15 लिख देना। 15 का रूट ऊपर स्क्वायर, क्योंकि बेटा किसी भी नंबर का रूट है और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, वो 15 ही रह गया। तो हमने 15 को इस प्रकार से लिख लिया। इस प्रकार से क्यों लिखा है? क्योंकि इसे बेटा बिकॉज बोलते हैं इंग्लिश में, और हमारी सरल भाषा हिंदी में इसे क्योंकि बोलते हैं। क्योंकि a² - b² इज इक्वल टू a + b, a - b, a + b, a - b। क्या करेंगे? t + b क्या है? √15 है बेटा। अब एक बार t + √15, एक बार t - √15। अच्छा, अब px को क्या ले लेंगे? इफ px इज इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा?
टी प्लस रूट है 15 और 0 आ गया, टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 आ गया। प्लस 15 है ना बेटा, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा 0 माइनस रूट 15। बेटा बार बार वही कराता हूं, 0 में से इसको प्लस में से माइनस करता हूं। जरूरत नहीं है, आप 10th में हो, लेकिन क्यों करवाता हूं, क्योंकि कई बच्चे मेरे जैसे हैं जो प्लस माइनस भी सीखना चाहते हैं, तो वो सीख सकते हैं। कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं बन जाता बेटे, आप अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी हो, खुद में सभी यूनिक है। कोई पढ़ाई में नहीं अच्छा तो कोई घर का काम करने में नहीं अच्छा, और सबसे जरूरी कोई रिस्पेक्ट करने में भी नहीं अच्छा। बहुत बार क्या पाया जाता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना वो घमंडी बन जाता है। ठीक है, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है आज के टाइम में, चाहे माँ बाप की हो, चाहे टीचर्स की हो, चाहे नहीं तो बोल देता हूं सोसाइटी, उसमें सभी आ जाएंगे, सारे ही आ जाते हैं। टी का क्या आ गया बेटा रूट 15, और माइनस रूट 15 को क्या बोलते हैं बेटा 15 योटा, योटा का साइन लग जाता है। चलो जब वो आपके +1 2 में जो मैथ रखेगा उसे पता लग जाएगा। यहां क्या लिखेंगे माइनस रूट 15, और यहां पर टी 0 प्लस ये माइनस के, अब इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये लो, अब टी की वैल्यू क्या आ गई 15। अच्छा बेटा अब क्या करना है वेरीफाई, फिर उसी प्रकार से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे तो क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, शून्यांकों का योग। कैसे बेटा, वही फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाला। अब मैं यहां नहीं लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा। कहने का क्या मतलब हुआ बेटा, क्या मतलब हुआ, इधर वाली साइड लिख लेते हैं, उधर तो अपना वही आएगा माइनस कोफिशिएंट वाला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। ये लो इधर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का रूट कितना बेटा -15। हाँ बेटा ये नहीं जरूरी है पहला यही अल्फा होगा वही बीटा होगा। अल्फा बीटा आप जिसको भी ले सकते हो, ये भी अल्फा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है, क्योंकि जोड़ने और गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 को 2 से कर लो या 2 को -1 से कर लो, एक ही जवाब आएगा। 3 में 5 जोड़ लो या 5 में 3 जोड़ लो, एक ही जवाब आएगा। -15 आ गया ना बेटे, तो -15 प्लस 15 √15, ये तो दोनों कट गए। फिर अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बेटा हमारा 0। क्या ये -b/a करते तो भी 0 आता, अब -b/a नहीं था इसमें। क्यों नहीं था, x² प्लस sx प्लस p होता है। अब sx बेटा सम क्या है, सम अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ वो 0 हो गया, और p हमारे पास क्या दिया हुआ था 15, और 15 का भी क्या दिया हुआ था -15। ये इक्वेशन थी अपनी, और 0 था तो -b/a, 0/1 0, 1/0 0 नहीं होता, 0/1। 0 को यदि किसी भी नंबर से भाग करोगे तो 0 आएगा। 1 को किसी भी रकम से 0 से यदि भाग करेंगे, 1 या किसी नंबर को 0 से भाग करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, जिसे आप इन्फिनिटी भी बोलते हो। ये 0 आ गया ना बेटा, ये क्यों -b/a का समझ आ गई, -b/a, -b क्या था बेटा, यहां पर x वाली रकम नहीं थी तो 0/1 आ गया था, इसलिए इसका आंसर भी 0 आया। अच्छा उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणांक। 1 मिनट बेटा मेरा पानी आ गया, 1 मिनट रुक लो। हाँ जी बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या करते हैं, ये लिखा पड़ा अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अल्फा बीटा की वैल्यू ये पड़ी -15 इंटू 15। तो इसमें क्या है बेटा, माइनस को बाहर रख लो, √15 का क्या बन गया, वही बात जो बेटा मैंने ऊपर आपको बताई थी, 15 का स्क्वायर बन गया। अब 0 से 0 कट गई, क्या आ गया -15।
अगर इसे अल्फा इंटू बीटा को लिखते सी बाय ए, तो सी क्या था बेटा -15, और ए क्या है 1, टी के आगे कुछ था ही नहीं, तो सीधा -15। उस प्रकार से भी आंसर फाइंड हो जाता। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट करते हैं, इसे देख लो। हाँ जी बेटा, सेकंड सम 2.2 का क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद, एक बेटा इंग्लिश मीडियम में इक्वेशन लिखा ही करूंगा, एक हिंदी मीडियम में, आपको ट्रांसलेट दोनों में ही करूंगा, बाई लैंग्वेज दोनों बताऊंगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, साथ में लिख दिया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स जिसके शून्यांकों के योग, शून्यांकों का सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट क्रमश दी गई है। कहने का क्या मतलब है, बात वही बेटा ax² bx प्लस सी। वो कहता क्या है, कहता दोनों दिए गए हैं, अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है, क्या है -b/a। क्या है -b/a 1/4, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग 1/4 तथा गुणनफल -1 है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा के अंदर क्या होता है बेटा c/a, वो कितना दे रखा है -1 दे रखा है। तो अब क्या करना है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल बनाना है, वो बनाएंगे कैसे, बनाते कैसे, ax² प्लस bx प्लस सी ऐसे बनाते हैं, या इसे क्या लिख देते हैं x² प्लस sx प्लस p, ये सम हो जाता है, ये प्रोडक्ट हो जाता है, ऐसे भी बना लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। समझ के कैसे करना पड़ेगा, अब देखो हमारे पास ये बनाना है हमने ax² bx प्लस सी। अच्छा, हमारे पास -b/a दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये कितना दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 1, और ये x। अच्छा, a कितना दे रखा है, a 4 दे रखा है, 1/4 से यही पता लगता है ना, 4 दे रखा है। तो c कितना दे रखा है, यहां से एक बात का ध्यान रखना बेटा, यहां से। अब यहां हमें क्या पता है बेटा, यहां हमें क्या पता है, a हमारे पास गिवन है 4, a 4 है, तो c कितना होगा जिससे ये -1 आया होगा, बस यही बात करने वाली है। तो इसका मतलब ये है बेटा c -4 होगा, जब 4 को -4 से काटा होगा ना तभी -1 होगा। तो c कितना है मेरे बेटे -4, यही ध्यान रखना है। समझ आ जाएगी, नहीं आती तो एक और तरीका जो आपको अभी समझ आ जाएगा, x² sx प्लस p, ये कर लिया। अब देखिए सम कितना दिया हुआ है बेटा, सम 1/4x, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, ठीक है। और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -1, ठीक है। अब x² 1/4x प्लस और माइनस कितना हो गया बेटा, प्लस माइनस -1, तो 4 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आ गया सारे का। अब 4 को किससे गुना हो जाएगी, 4x² से। 4 को 4 से की भाग तो 1 आया, 1 को ऊपर गुना की तो 1x को x लिख देंगे, और 4 को इससे की तो -4। ये लो बेटा आ गया 4x² प्लस x -4। यहाँ क्या आया था 4x² x -4, यही आ गया। ये जो मेथड है ना, ये ज़्यादा अच्छा बन जाएगा आपका, इससे आप ज़्यादा अच्छा निकाल लोगे। इसमें आप ये कंफ्यूज जरूर हो जाओगे भी c/a को -1 दिया -2 दिया कैसे करें। ये मेथड में सीधा सीधा आप फिल कर देना, इसका ये मेथड अपना लेना सेकंड वाला, ये वाले मेथड को चाहे छोड़ देना, इसको ना करना। हमने कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा कोई मुश्किल लग रहा है तो एक और करा दूं। 0 और 5 है कि कौन सा है बेटा, 0 और 5 वाला,
थर्ड सम करवा रहा हूं बेटा, थर्ड सम 0 और √5, रूट ही 5 है ना, माइनस वगैरह तो नहीं दे रखा। अरे सम कहां पर गया, 0 और √5, ठीक है बेटा, 0 और √5। बेटा ये क्या है, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। कहने का क्या मतलब है, ये हमारा है सम ऑफ जीरोस और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेटा फिल करना है, इसमें कोई लंबी चौड़ी तो बात है नहीं, किस में फिल करना है, सम की जगह सम लिख देंगे, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट। ये क्या है हमारा सम, एक्स स्क्वायर प्लस सम कितना है, सम 0 है तो 0 लिख दो, 0x। अच्छा प्रोडक्ट कितना है, √5 है तो √5 लिख दो। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 0x को 0 प्लस रूट को 5, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर 0 और 5 रूट को जोड़ा तो √5। ये लो बेटा ये आंसर आ गया। कोई भी सम कर लेना विद इन हाफ मिनट आप उसको अच्छे से कर दोगे। कोई एक आधा और कर ले जाते जाते, कोई मुश्किल दिखे तो बेटा करवाओ, सारे तो सिंपल है। दोनों -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4 फोर्थ सम है बेटा। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस SX प्लस P। अच्छा S की जगह क्या भरेंगे, सम की जगह -1/4 x, P की जगह 1/4। अच्छा बेटा अब क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस तो -1/4 आ गया x बटा 1/4। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 4 आ गया, 4 को सीधा इससे किया, 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट गया, यहाँ x रह गया, यहाँ भी 1 रह गया। क्या आ गया आंसर, 4x माइनस x प्लस 1। ये हमारी क्या आ गई आंसर आ गया। सर ये नीचे वाला 4 क्या आ गया, इज इक्वल टू 0 होता है बेटा, तो 0 को 4 से गुना हो जाती है तो वो 0 बन जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। ध्यान से करना, कुछ भी समझ ना आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप पूछ सकते हो। राधे राधे बेटा, जय बोले की। अगर मेरा पढ़ाया कुछ भी समझ आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय बेटा।